सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जैसे सत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गोपाल आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नई क्लास के साथ। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों BSTC 2023 के अंदर हिंदी व्याकरण का दोस्तों चौथा टॉपिक। अपन की 3 क्लासें ऑलरेडी हो रखी है, ये चौथी क्लास है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा दोस्तों, क्या पढ़ा था दोस्तों? हिंदी व्याकरण के बारे में बेसिक रूप से जाना, हिंदी व्याकरण क्या है, किस भाषा से हिंदी व्याकरण नाम बना है, हिंदी व्याकरण कहते किसे, उसके बारे में अपनी पहली क्लास थी। उसके बाद दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, क्या है पूरा सिस्टम देखा अपन ने। उसके बाद दोस्तों अपन ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, क्या दोस्तों? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में डिवाइड किया। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, वो सारी अपन ने बातें करी थी। और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों? स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ा और विसर्ग संधि पढ़ा, संधियों में बांटा। उसके बाद दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा? स्वर संधि के बारे में पढ़ा दोस्तों, स्वर संधि के बारे में और डिस्कस किया। स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की होती है, उनके बारे में डिस्कस किया, कौन कौन सी 5 प्रकार की होती है और कैसे होती है। उसके बाद में ट्रिक बताई मैंने दोस्तों वो उन क्लासों के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों व्यंजन संधि के अंदर क्या क्या होता है, विसर्ग संधि के अंदर क्या क्या होता है, सारी ट्रिकें मैंने बताई है। और उसके बाद दोस्तों आज जो है वो स्वर संधि को लेंगे। क्या दोस्तों? स्वर संधि को क्या लेंगे दोस्तों? स्वर संधि को। स्वर संधि के अंदर दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो है दीर्घ संधि का। किसका दोस्तों? दीर्घ संधि का। और दीर्घ संधि को आज की क्लास के अंदर दोस्तों अपन पढ़ने वाला है। दीर्घ संधि को दोस्तों बेसिक से अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हो, पहली बार क्लास के अंदर आए हो, तो वो क्लास पहले देख लेना भैया। जो भी भाई बहन आए हैं वो क्लास पहले देखना, ताकि हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक है आप लोगों को समझ में आए। यदि आप लोग पहली बार आए हो और ये क्लास देख ले हो तो आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा और नहीं समझ में आएगा। 20 में से आप लोगों को नहीं पढ़ना है, हिंदी व्याकरण को आप बेसिक से पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी इस क्लास का फायदा उठा सके। यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई क्लास आती है नोटिफिकेशन तुरंत आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की क्या दोस्तों परिभाषा है, दीर्घ संधि को किसे कहते हैं दीर्घ संधि, और दोस्तों क्या बेसिक है दीर्घ संधि का, वो अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया है। जिसको पढ़ना है, दीर्घ संधि की परिभाषा देखनी है या फिर दीर्घ संधि को दोस्तों बेसिक पूरा देखना है, तो वो पिछली क्लास के अंदर जाकर देख सकता है। अपन दोस्तों सीधा पॉइंट पर आता है। क्या दोस्तों? पॉइंट पर आता है। मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था, क्या दोस्तों? ये वाला स्वर बताए थे, आधे स्वर बताए थे। री से आगे अपने को नहीं जाना है। क्या मैंने बताया था दोस्तों? री से आगे नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बताया था दोस्तों। उसके बाद दीर्घ संधि पढ़ी तो मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने डिवाइड किया था, जोड़े बनाए थे अपन ने, जी हाँ। और उसके बाद मैंने बताया था कि इसको कैसे भी दोस्तों प्लस करते हो आ ही आएगा, इसको भी कैसे भी प्लस करते हो बड़ी ई आएगी, इसको दोस्तों किसी भी प्रकार से प्लस करो बड़ा ऊ ही आएगा। आप दोस्तों किस प्रकार प्लस करना है वो आज मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि आप लोगों को वो वाला समझ में नहीं आया तो अभी समझ लो। देखो दोस्तों, अभी भी वक्त है आपके पास। आ प्लस आ अपन करते हैं तो क्या आ ही आएगा। देखो दोस्तों किस प्रकार प्लस करना है एक बार फिर बता रहा हूं। यदि कोई शब्द है उसको अपन टुकड़ा करते हैं, क्या ये टुकड़ा कर दिया, तो इसका जो आगे वाला शब्द है और इसका आगे वाला जो है वो वर्ड है, पहला जो शब्द है उसी को जोड़ना है या फिर यहां से तोड़ना है। तो इसी के बारे में अपन जो है वो पूरी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला वर्ण, ठीक है। देखो दोस्तों, अ प्लस आ होगा तो भी आई होगा, दोनों आ हैं तो भी आई आएगा। यदि दोनों दोस्तों क्या है अ है तो भी आ आएगा। यदि दोस्तों इसका उल्टा होता है, क्या होता है, पहले आ आता है उसके बाद अ आता है, तो भी दोस्तों क्या होगा, आ ही होगा। 4 कंडीशन होगी, चारों में आ ही आएगा।
दीर्घ संधि के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार इस कंडीशन को देखते हैं। इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, ई प्लस ई बड़ा ई आ जाएगा, बड़ा ई है फिर छोटा ई है तो भी दोस्तों बड़ा ई ही आएगा। यदि पहले बड़ा ई है उसके बाद बड़ा ई आता है तो भी बड़ा ई ही आएगा। यदि दोनों बड़े ई हैं तो भी बड़ा ई ही आएगा। यहाँ तक आप लोगों को कंडीशन समझ में आ गई। उसके बाद ये वाली कंडीशन समझ लेते हैं। इसमें क्या है, ऊ है उसके बाद भी ऊ है तो भी बड़ा ऊ आएगा। सेम कंडीशन सबके साथ रहेगी, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वाली कंडीशन अपने को रहेगी। ये आपको मैंने शॉर्ट भाषा में समझाया है कि इस दोनों को कैसे भी जोड़ते हैं तो बड़ा आई आएगा, इन दोनों को कैसे भी जोड़ते हैं तो बड़ी ई आएगी, इन दोनों को कैसे भी जोड़ते हैं तो बड़ा ऊ आएगा। अब कैसे जोड़ते हैं सारी कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब दोस्तों इतना आप लोगों को याद है तो ये सारा का सारा आपको याद हो गया। ठीक है दोस्तों, कैसे भी जोड़ो बड़ी आई सीधी आएगी। जैसे कि ये चार कंडीशन से जुड़ते हैं, चार को कैसे भी जोड़ो पीछे बड़ा आ ही आएगा। इन दोनों को कैसे भी जोड़ो पीछे बड़ा आ ही आएगा। समझ में आ गया दोस्तों। इनको दोस्तों चार कंडीशन से जुड़ते हैं, कैसे भी जोड़ो दोस्तों बड़ी ई आती है। इनको कैसे भी जोड़ो क्या आती है, बड़ी ई आती है। आपको समझाने के लिए ये लिखा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनको दोस्तों आपस में कैसे भी जोड़ो बड़ा ऊ आता है, इन दोनों को आपस में कैसे भी जोड़ो बड़ा ऊ आता है। समझ में आ गया। अब दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्पल दे के समझाता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आता मैं पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी दोस्तों एग्जाम्पल लेके आप लोगों को जो वो समझा देता हूं। तो अपन ने पहली कंडीशन देखी थी, क्या देखी थी, आ वाली, क्या, अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर क्या होगा, आ। यही कंडीशन थी दोस्तों। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग जो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि जो है वो सबको अच्छे से जो है वो समझ में आए। तो हमें समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को दोस्तों क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है वो लाइक करोगे इस क्लास को भी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो है कंडीशन पहले समझ लेते हैं। इसका नाम दोस्तों दे देते हैं ए। तीन कंडीशन अपन ने देखी, अ वाली, ई वाली और ऊ वाली। तीन कंडीशन देखी दोस्तों, अ वाली, ई वाली और ऊ वाली। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, अ प्लस अ को। किसको देख लेते हैं दोस्तों, इसको। इसका नाम दे देते हैं दोस्तों एक। क्या दे देते हैं, एक। तो अपन दोस्तों सबसे पहले एक को देखेंगे। एक को देखते हैं। तो एक को देखने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। दिव्यास्त्र, नाम सुना है, दिव्यास्त्र नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, दिव्यास्त्र। अब इसके संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, दिव्य प्लस अस्त्र। अब सर आपको ये बताओ कि दोनों अर्थ अ है नहीं, आप लोग कैसे बताओ, या फिर हम लोग कैसे पता करें कि अ प्लस अ बराबर आ होता है। देखो दोस्तों, पीछे वाला जब भी व्यंजन आता है तो आप लोगों को समझना है, जब भी व्यंजन आए तो व्यंजन जो है वो स्वर से बना होता है। तो आप लोग देखोगे, इसको बोल के देखो, य आता है पीछे, य यानी किससे बना हुआ है दोस्तों, य प्लस अ बराबर क्या दोस्तों, यह बना हुआ है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों यहां तक। तो यहां पर अ है, पीछे अ है ही, तो दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यानी कि दोस्तों यह प्लस अ बराबर क्या हो गया, आ बराबर क्या हो गया दोस्तों, या हो गया दोस्तों, या। तो यहां पर क्या है, या, दिव्यास्त्र। समझ में आया दोस्तों। समझ में आया तो लाइक करो फटाफट इस क्लास को। ये दोस्तों किससे बना है, ये बना है इससे। ठीक है, यहां तक समझ में आया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, क्या, सर्वांगीण। सर्वांगीण आपने सुना है,
किसी का सर्वांगीण विकास होता है। तो सर्वांगीण विकास दोस्तों दो शब्दों से बना है, कौन सा? सर्व प्लस अगेन। क्या दोस्तों? सर्व प्लस अगेन, सर्व प्लस अगेन। तो यहां पर भी दोस्तों सर्व प्लस अगेन, यहां पर भी यही फॉर्मूला कौन कर रहा है दोस्तों? देखो अ प्लस अ बराबर आ, यानी कि सर्व व्यंजन है तो व्यंजन के साथ तो स्वर हो गई, तो अ प्लस अ बराबर आ, यानी कि ये आपस में जुड़ गए तो यहाँ पर या बन गया, यानी कि बड़ा बन गया, एक डंडी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को बता देता हूँ। देखो दोस्तों एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने, मध्यावधि। नाम सुना है दोस्तों? मध्यावधि, मध्यावधि, मध्य प्लस अवधि, मध्य प्लस अवधि। यहां पर भी देखो दोस्तों मध्य अ प्लस अ बराबर आ वाला फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। यहां पर भी सेम ही फॉर्मूला है। देखो दोस्तों समझ में आया? मध्य प्लस अवधि अ प्लस अ बन के यहां पर आ बन जाएगा और ये वाला हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सेम यही होगा, तो यह मध्यावधि हो गया। आगे एक और दोस्तों उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, जो है वो दोस्तों दूसरा वाला जो उदाहरण आप लोगों को लिए लेके आया हूं वो है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? ये वाला दूसरे नंबर का। तो यहां पर मैं 2 नंबर लगा देता हूं दोस्तों। ये वाला फॉर्मूला अभी अपन ले रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या है दोस्तों? आमास्य, आमास्य। तो ये आमास्य शब्द है वो किससे बना होता है? इसकी संधि विच्छेद क्या होती है? क्या होता है दोस्तों? इसकी जो संधि विच्छेद है वो आम प्लस आस्य। क्या दोस्तों? आम प्लस आस्य। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों? आम, आम, तो ये तो अ है, प्लस पीछे तो आ है दोस्तों, तो आ। तो अपन ने पढ़ा था अ प्लस आ होता है तो क्या होगा? आ ही होगा। क्या दोस्तों? आ ही होगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला कौन सा काम करेगा? ये वाला कौन सा? अ प्लस आ बराबर आ, ये फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। समझ में आया दोस्तों? यदि आप लोगों को ये क्लास समझ में नहीं आ रही तो एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूं, वो वाली क्लास पहले आप लोग देख लेना। तीनों की तीनों क्लास आप लोग यदि पहले क्रम वाइज देखते हो तो ये वाला आप लोगों को बिल्कुल आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे एक बार फिर आप दोस्तों एक और उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आर्यव्रत, नाम सुना है दोस्तों? आर्यव्रत, बिल्कुल गुरुजी सुना है, ये तो हमारे देश का नाम है, तो हाँ सुना ही तो होगा। पहले इसको आर्यव्रत भी कहते थे, जी कहते थे। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? आर्य प्लस व्रत प्लस आवर्त होगा। क्या होगा दोस्तों? आवर्त, आर्य प्लस आवर्त। तो ये भी दोस्तों ये फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर। अभी बार बार दोस्तों ये बताऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए। आर्य, आर्य अ प्लस यहाँ पर क्या है? आ है, तो आर्य प्लस आवर्त क्या हो गया? आर्याव्रत। समझ में आया दोस्तों? अभी आगे बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं तीसरा। तीसरा जो है वो ले रहे हैं अपन दोस्तों, क्या तीसरा जो टॉपिक लेंगे वो क्या लेंगे? आ प्लस आ, ये वाला ले लें, ये वाला टॉपिक ले लें। आगे तक समझ में आ गया? आप लोग नोट्स बना लेना भाई। मैं जब भी क्लास के अंदर आता हूं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी हाथ में रखोगे जब भी क्लास में आओ। ये सारा का सारा जैसे पढ़ाता हूं आप लोग नोट बुक के अंदर नोट करते रहना, ताकि जब भी एग्जाम हो आप लोगों के रिवीजन में काम आएगा भाई। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पेश है। देखो पुरावशेष, पुरावशेष आप लोगों ने सुना है? पुरावशेष, जो भी बच्चे इतिहास की क्लास ले रहे हैं और ध्यान से ले रहे हैं उनको पता होगा पुरावशेष किसे कहते हैं। तो पुरावशेष की संधि क्या है दोस्तों? पुरावशेष की संधि होगी पूरा प्लस अवशेष। क्या दोस्तों? पूरा प्लस अवशेष। अब यहां पर देखो दोस्तों, पहले जो अपन देख रहे थे वो सिंगल थे, यहां पर एक डंडी आ गई, यानी कि यहां पर आ है पूरा। देखो पूरा, पूरा
पूरा, है ना। आ प्लस अ बराबर अपन ने पढ़ा है आ होगा तो पूरा हो गया। तो यहां पर दोस्तों अ गायब हो जाएगा, उसके बाद ये शब्द ज्वाइंट, इसको ज्वाइंट करेंगे तो अ गायब हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्या पूरा अवशेष हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, आ प्लस अ बराबर आ। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, आप लोग एक बार रिवीजन करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं अपन, तथापि। क्या दोस्तों, तथापि। तथापि का क्या होगा दोस्तों, तथा प्लस अपि। क्या होगा, तथा प्लस अपि। तथा प्लस अपि, इसमें भी सेम फॉर्मूला ये काम करेगा। यहां तक समझ में आ गया। देखो दोस्तों, यहां पर भी एक डंडी है, यानी कि आ हो गया, तथा यानी कि यहां पर व्यंजन है तो व्यंजन के साथ स्वर तो होगा ही दोस्तों। तो यहां पर स्वर जो है वो आ है, आ प्लस अ बराबर आ हो गया, यानी कि तथापि हो गया। समझ में आया दोस्तों। प्यारे मित्रों, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आता तो अपन भले ही दोस्तों इस क्लास को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और आप लोगों के सामने अभी लास्ट बचा है ये वाला, यदि दोनों आ है तो भी आ बनेगा। कैसे बनता है वो आप लोगों को बताता हूं। आपने नाम सुना विद्यालय का, पढ़ कर आए हो, नाम क्या सुनोगे, विद्यालय। अब इसकी संधि विच्छेद क्या होती है आप सबको पता होगा, विद्या प्लस आलय। क्या होगा दोस्तों, इसकी संधि विच्छेद होगी वो क्या होगी, विद्या प्लस आलय। तो यहां पर दोस्तों क्या है, विद्या, आ यहां पर हो गया, प्लस यहां पर भी आ हो गया, बराबर क्या होता है, आ होता है। तो यहां पर बन गया विद्यालय। यहां तक ये समझ में आया। आप लोग नोट्स बना लो, और आप साथ में स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अभी अपन जो है वो बी वाला पार्ट शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, बी वाले में क्या होगा, ई वाला, है ना। अभी अ वाले सारे देख लिए, उसके बाद ई वाला देखते हैं। पढ़ने में यदि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो अच्छे से दूसरों को भी दोस्तों इस क्लास के अंदर लेके आ सकते हो। यदि आप लोग एक बंदा कोई दोस्तों 5 लोगों को भी लेके आता है तो इस क्लास के अंदर मोटिवेशन बना रहता है हमारा, कि जो बच्चे देख रहे हैं वो वहाँ तक अब हमारी जो है वो क्लास जा रही है, ठीक है ना। बच्चों तक हमारी क्लास जा रही है, बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो हम और भी अच्छी सी क्लास आप लोगों के सामने पेश करेंगे और अच्छे से आप लोगों के लिए पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्टूडेंट को 5 लोगों को लेके आना है दोस्तों, और शेयर कर देना है आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, अपन ने क्या पढ़ा आगे, अ वाला जो वो पढ़ा था। अभी बी वाला पार्ट देखते हैं, इसके अंदर ई वाला, ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या होगा, बड़ी ई होगा, बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या होगा, ये भी बड़ी ई होगा। यदि दोनों बड़ी ई है तो भी दोस्तों बड़ी ई होगा, यदि एक छोटी, दोनों छोटी ई हैं तो भी दोस्तों बड़ी ई होगा। यहां तक आप लोगों को ये समझना है, एग्जाम्पल देके आप लोगों को ये सारी चीजें समझा देता हूं, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को पता हो दोस्तों, सुना हो शब्द रविंद्र, नाम सुना दोस्तों, रविंद्र। रविंद्र दोस्तों, अब बी पार्ट का पहला पॉइंट रविंद्र, ये वाला जो पहला ले रहा है, ठीक है, रविंद्र। तो रविंद्र की संधि विच्छेद क्या होगी दोस्तों, रवि प्लस इंद्र। क्या होगी दोस्तों, रवि प्लस इंद्र होगी, ठीक है दोस्तों। तो रवि, अब देखो दोस्तों यहां पर क्या सीन देखने लायक यहीं पर है। अब देखो इसकी मात्रा कौन सी है, इधर है, छोटी है, रवि, बोलो रवि, ई आएगा, रवि ई आएगा, रवि ई। और इसकी मात्रा इस साइड है तो अपने को पता है कि ये छोटी मात्रा है तो यहाँ पर छोटा है ये, और यहाँ पर तो ई है ही दोस्तों। तो ई प्लस ई बराबर क्या होगा, बड़ी ई, यानी कि ये मात्रा है वो इस साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर जो नाम जोड़ते हैं, संधि विच्छेद को जोड़ते हैं तो मात्रा इस साइड आ जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया हो,
तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे और दोस्तों देखते हैं परीक्षा। देखा है नाम दोस्तों, परीक्षा। परीक्षा दोस्तों कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता दोस्तों? ऐसे लिखा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो संधि विच्छेद अपन करते हैं, इसकी संधि विच्छेद होती है परि प्लस क्या होता है दोस्तों? परि प्लस इक्षा, ये आता है। यहां पर तो छोटी ई है दोस्तों, यहां पर देखो इस साइड है परी ई, परी छोटी ई, लेकिन दोस्तों यहां पर बड़ी ई है। तो अपन ने यहां पर ये देखा था दोस्तों, ये वाला पॉइंट देखा था दोस्तों, यहाँ छोटी है यहाँ पर बड़ी है, फिर भी बड़ी ई बनेगी, यानी कि ये वाला भाग है इधर साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा था, तो ये इस साइड आ जाता है परीक्षा। तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ दोस्तों, बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनती है। समझ में आया मित्रों? यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? आप सबको समझ में आया तो लाइक करो फटाफट, ठीक है। ये अपन का दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो अपन का जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है दोस्तों? सशिंद्र। ये एग्जाम के अंदर आता है। ये जो सशिंद्र शब्द है ये हर बार एग्जाम के अंदर आता है, एक दो पेपर छोड़कर जब आगे वाला पेपर होगा तो उसके अंदर आएगा। सशिंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को स्टार लगा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। सशिंद्र क्या दोस्तों? सशिंद्र बार बार पूछा जाता है, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। या तो पूछा जाता है सशिंद्र में कौन सी संधि है, या फिर सशिंद्र की संधि विच्छेद करो। तो सशिंद्र की जो संधि विच्छेद है वो किस प्रकार होगी? संधि विच्छेद होगी वो होगी छस्सी प्लस क्या होगा दोस्तों? इंद्र। छस्सी प्लस इंद्र। तो यहाँ पर छच्ची आप लोग नोटिस करो, ऊपर अपन ने देखा ये भी छोटी ई है, ये भी छोटी ई है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बड़ी ई है, छस्सी ई, छस्सी बड़ी ई। यहाँ पर लिखवा देता हूँ, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या आ जाएगा? बड़ी ई आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों का जो वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे का टॉपिक ले दोस्तों, एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक और आगे देख दोस्तों अपन जो है वो देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल है वो रजनीश। आप लोगों ने नाम सुना है रजनीश? रजनीश। तो रजनीश की जो संधि विच्छेद होगी दोस्तों वो क्या होगी? रजनीश, रजनी प्लस क्या होगा? ईस। तो यहां पर आप लोगों ने नोटिस क्या होगा? रजनी बड़ी ई है प्लस यहां पर भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई और बड़ी ई भी बड़ी ई ही बनती है। यहां पर आप लिख देता हूं दोस्तों, बड़ी ई प्लस बड़ी ई क्या बनती है दोस्तों? बड़ी ई बनती है। आप लोगों को जो मैंने ये बताया था वही फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों? कर रहा है तो ठोको लाइक। देखो दोस्तों ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप लोगों को। अब एक टॉपिक बाकी रह गया था, सी वाला। कौन सा? सी वाला, ऊ वाला। तीन बताए थे ना मैंने, एक तो अ वाला, एक ई वाला और एक ऊ वाला। तो अपन का जो टॉपिक है वो ऊ वाला बाकी रह गया, ठीक है। ऊ वाला समझा देता हूँ, उसके बाद अपन की दीर्घ संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ऊ वाला कौन सा था? सी। तीसरे नंबर का टॉपिक था ऊ प्लस बड़ा ऊ, जो है वो क्या? बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। उसके बाद दोस्तों यदि ऊ सिंगल और ऊ सिंगल है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। और यदि ऐसा होता है कि आगे बड़ा ऊ है पीछे छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इसको समझते हैं दोस्तों? नाम सुना होगा भानुदय। भानुदय नाम आप लोगों ने सुना है? भानुदय। अब इसकी संधि विच्छेद क्या होती है दोस्तों? भानुदय की। तो भानुदय की जो संधि विच्छेद है वो है दोस्तों भानु प्लस उदय। होती है कि नहीं होती दोस्तों? भानु प्लस उदय। तो इसके अंदर जो दोस्तों होता है वो कौन सा इसमें से फॉर्मूला काम आता है? देखो दोस्तों, भानुदय इसमें कौन सा फॉर्मूला काम आता है? तो यहां पर दोस्तों ऊ है, वो क्या है दोस्तों? ऊ छोटा ऊ है, इनसाइड होता है तो छोटा ऊ, इनसाइड होता है तो बड़ा ऊ, ठीक है। तो भानु उदय प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बनता है। तो यहां पर भानु प्लस उदय हो जाता है। ये कौन सा अपन का इस फॉर्मूले में काम कर रहा है? ऊ प्लस ऊ
1 नंबर वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों? जी हाँ, काम कर रहा है। अभी दोस्तों अब आपने एक दूसरा अपन ले लेते हैं, वो ले लेते हैं दोस्तों क्या, लघुर्मी। क्या ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए स्टार लगा देता हूं। क्या? लघुर्मी। लघुर्मी। अब लघुर्मी का जो वो होगा दोस्तों, क्या होगा, लघु प्लस उर्मी, लघुर प्लस बड़ा ऊ आएगा इधर दोस्तों, उर्मी, ये वाला। अब ये वाला बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है लघुर्मी का। आप लोगों ने यदि एग्जाम दिया तो आप लोगों को पता होगा, नहीं दिया तो आप लोग इस चीज़ को याद रखोगे, ठीक है। तो इसमें जो आएगा दोस्तों, क्या आएगा, छोटा ऊ। क्या आएगा दोस्तों, छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है दोस्तों। अभी एक और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दे देता हूं, इसमें कौन सा वो है, वो राइट हो जाएगा अपना ये वाला, ठीक है दोस्तों। तीसरा एक आप लोगों के लिए लेके आऊं दोस्तों, तो वो है भूपरी। नाम सुना है दोस्तों, भूपरी, भूपरी, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला भूपरी में दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही है, भूपरी। तो इसका दोस्तों जो है वो संधि विच्छेद अपन करते हैं, तो ये आता है भू प्लस परी, यही आता है दोस्तों, भू प्लस ऊपरी, ये आता है दोस्तों, भू प्लस ऊपरी। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, बड़ा ऊ प्लस ऊ है तो भी बराबर ऊ आएगा। अब आप लोगों के लिए एक दोस्तों मैं क्या देता हूं, होमवर्क के रूप में मानो दोस्तों, तो आप लोगों को एक प्रश्न देता हूं, आप लोगों को ऐसा शब्द बताना है जो इसके अंदर मेल खाता है। अब सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया, अ के बारे में जितने भी थे टॉपिक वो अपन ने ले लिए, उसके बाद में ई के बारे में जितने थे वो सारे ले लिए, ऊ के बारे में सारे ले लिए अपन ने, एक को छोड़कर। कौन सा नहीं लिया दोस्तों, अपन ने गुरुजी आपने ये भी ले लिया तीसरे नंबर पे, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये बात नहीं। अब मुझे ऐसा शब्द बताओ, ऐसा शब्द बताओ जिसके अंदर ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। ऐसा शब्द कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है। अगली क्लास के अंदर देखेंगे दोस्तों कौन सा किसने सही किया, किसने गलत किया, किसको अच्छे से क्लास समझ में आई, किसको नहीं आई, पूरा सिस्टम देखेंगे। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आती है तो और अच्छी क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। क्लास को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप लोगों ने नोटिफिकेशन ऑल पे ओके नहीं किया, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।